यह बात साल 2021 की है। उत्तर प्रदेश के जिला गौतम नगर का थाना बिसक का एक गांव लगता है। दरअसल एक परिवार के अंदर 4 सदस्य होते हैं। पति, पत्नी, बेटा और बेटी। बेटा और बेटी की उम्र 13 साल और 14 साल के आसपास होती है। माँ और बाप बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं। बेटा और बेटी स्कूल से आने के बाद अक्सर दोनों आपस में खेल लिया करते थे। एक मोबाइल होता है और एक ही मोबाइल से दोनों अपने स्कूल का होमवर्क कर लिया करते थे। साथ ही उसमें से कुछ अपनी मनपसंद वीडियो भी देख लिया करते थे। कब मोबाइल को पढ़ते-पढ़ते उनको गंदी मूवी, गंदी वीडियो देखने की लत लग जाती है, उनको पता ही नहीं चलता है। और कुछ दिनों के बाद वो भाई और बहन वैसा ही गंदा काम करने लगते हैं, जैसा कि मोबाइल में वो वीडियो में देखे हुए होते हैं। और इस बात की भनक उनके माँ-बाप को थोड़ा-सा भी नहीं लग पाता है। उनको इस बात की भनक तब लगती है जब बेटी का पेट बड़ा होने लगता है, यानी कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब यह कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि मोबाइल की दस्तक जब बच्चों के जीवन में दे दी जाती है, तो उसने बच्चों के जीवन को कुछ इस तरह से बर्बाद कर दिया। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में इससे भी भयानक होता है। बल्कि उस कहानी में भाई और बहन इन्वॉल्व थे, बल्कि अगली कहानी में एक सदस्य को छोड़कर पूरा परिवार ही इन्वॉल्व होता है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि समाज में ऐसे-ऐसे बातें भी सुनने को और देखने को मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश का एक जिला रीवा है और रीवा जिले का एक थाना लगता है जवार। दरअसल बात कर रहा हूँ 24 अप्रैल 2024 की। एक घर के अंदर 6 सदस्य मौजूद रहते हैं। उस घर का मुखिया बाहर कमाने के लिए चला जाता है, जबकि बाकी सदस्य यानी कि माँ, बेटे और बेटियां उस घर में रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 24 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास की घटना है। जब परिवार के सभी सदस्य अपने-अपने बिस्तर से सुबह उठते हैं, तो जो 9 साल की सबसे छोटी वाली लड़की है, वो घर के आंगन में मृत अवस्था में पाई जाती है और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसको मरा हुआ देखने के बाद परिवार के लोगों की चीखें निकल जाती है। सब के सब परेशान हो जाते हैं। आखिरकार इसके साथ हुआ क्या? तभी आसपास के लोग तक यह रोने की आवाज पहुंचने लगती है और आवाज सुनकर के आसपास के लोग भी जब घर पर आ जाते हैं, तो उन्हें भी हैरानी और परेशानी होती है कि आखिरकार यह लड़की कैसे मर गई। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। अब जवा पुलिस के पास जब सूचना पहुंचती है, तो जवा पुलिस मौके पर पहुंचती है और परिवार के सदस्यों से पूछताछ चालू कर देती है कि आखिरकार क्या हुआ। तो कोई बता रहा था कि इसे किसी कीड़े ने काट लिया, कीड़े के काटने से इसकी मौत हो जाती है। तो कोई अलग-अलग कारण बता रहा था। इसलिए पुलिस ने किसी का बात रिस्क लेने से अच्छा समझा कि इस लड़की को ले जाकर पहले पोस्टमार्टम कराया जाता है। और पोस्टमार्टम कराने के बाद जो रिपोर्ट निकल कर आती है, उसको सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। सोचने पर सब लोग मजबूर हो जाते हैं। दरअसल लड़की के साथ पहले तो बलात्कार किया गया था और बलात्कार करने के बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब घर के अंदर फिलहाल 4 सदस्य मौजूद होते हैं, बल्कि 4 सदस्य मौजूद होते हैं, तो उसमें माँ और 3 बहन और 1 बेटा। बेटी की उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है और बहनों की उम्र 17 साल, तो दूसरी की 18 साल और तीसरी की 12 साल। पिता घर से बाहर कमाने के लिए गया हुआ था। अब घर के सदस्यों से पूछा जाता है, तो इस लड़की के साथ बलात्कार किसने किया? किसने ऐसी घटना को अंजाम दिया? तो घर वालों ने एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसको शायद किसी सांप ने काट लिया है या किसी कीड़े ने काट लिया था। हमें तो ऐसा ही एहसास हो रहा था। लेकिन इस घर के अंदर कोई भी सदस्य आया है, हमें इस बात की बिल्कुल भनक नहीं है। जब पुलिस वालों ने जब यह बातचीत करने की कोशिश की, तो एसपी विवेक सिंह को यह बात कुछ हजम नहीं हुई और इस मामले की वह जांच बैठा देते हैं और वह एसआईटी के माध्यम से इस मामले की जांच शुरू कर देते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से यह खबर
बहुत तेजी से पूरे प्रदेश में वायरल होने लगती है और लोगों तक यह खबर जब पहुंचती है कि घर में एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार होता है और घर में 4 सदस्य मौजूद होते हैं और उन 4 सदस्य जो मौजूद होते हैं उनको इस बात का थोड़ा सा भी जानकारी नहीं पता चला। अब पुलिस एफआईआर दर्ज करके उसके बाद आसपास के लोगों से पूछना स्टार्ट कर देती है। लगभग 50 लोगों से वह बहुत बारीकी तरीके से पूछती है, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं चल पाता है। पुलिस इस केस की खुलासा करने के लिए 1 महीने का वक्त लगा देती है, फिर भी कोई भी सबूत, कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। जांच करते करते 3 महीने का वक्त बीत जाता है। उसके बाद जाकर इस केस का खुलासा होता है, यानी 26 जुलाई 2024 को आखिरकार इस घटना का खुलासा होता है। और जब इस घटना का खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। दरअसल इस घर के अंदर 3 बहनें और 1 भाई, इसमें से 2 बहनें से छोटा होता है भाई और एक सबसे छोटी बहन होती है। पिता बाहर काम करता है, माँ घर पे रहती है। लड़के के हाथ में ही हर वक्त मोबाइल रहा करता था। मोबाइल के बिना वह एक पल भी नहीं रह पाता था। उसमें अक्सर कुछ न कुछ वह देखा करता था। जब माँ बाप अपने लड़के को बोलते थे तो बेटा कहता था, मैं पढ़ाई पूरा कर रहा हूँ, मोबाइल से अपने स्कूल का होमवर्क पूरा कर रहा हूँ। इस वजह से माँ बाप उसको बोलना बंद कर देते थे। अब दोस्तों उसको वीडियो और मोबाइल चलाने की इतना लत लग जाती है कि वह खुद ही नहीं अपने आप को समझ पाता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब धीरे धीरे वीडियो देखते देखते उसके सामने गंदी वीडियो आ जाती है और उन गंदी वीडियो को दिखने लगता है। गंदी वीडियो को देखते देखते उसके मन में अब सेक्स करने की बात आ जाती है। अब वह भूल जाता है कि हमारे घर पे कौन है, मेरी बहन है, क्या है। अब दोस्तों एक रात वो वीडियो देखते देखते करीब 11 बजे रात को वह अपनी छोटी बहन जिसकी उम्र 9 साल होती है उसके पास सो जाता है और उसके साथ गंदा काम करने लगता है। बहन बार बार मना करती है लेकिन भाई नहीं मानता है और उसके मुंह को दबा देता है, उसके साथ गंदा काम करने लगता है। गंदा काम करते वक्त उसके मुंह से चीखे आवाज निकलती है, शोर मचाती है, तो माँ भी जग जाती है और उसकी जो अन्य बहन थी वो भी जग जाती है। अब दोस्तों वह अपनी छोटी यानी 9 साल की बहन का गला दबाने लगता है। उसी वक्त उसकी माँ आती है, पूछती है, तुम बेटा क्या कर रहे हो, क्यों गला दबा रहे हो। उसके बाद दोस्तों वह गला छोड़ देता है और अपनी माँ से पूरी कहानी बताता है कि मैं इसके साथ क्या कर रहा था। अब जैसे ही यह शब्द वो बोलता है तो उसकी माँ कहती है, अब तुम्हारी बहन अपने पिता से सारी बातें कह देगी और तुम्हारे पिता तुमको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा करो, तुम अपनी बहन का गला दबा दो। अब दोस्तों माँ खुद ही अपने बेटे का सपोर्ट कर रही है और उनमें उनकी जो अन्य 2 बहनें थी वो भी सपोर्ट करती हैं, वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब बेटा अपनी बहन का दोबारा से गला दबा देता है, गला दबाकर उसको मौत की नींद सुला देता है। सुलाने के बाद उसको आंगन में रख दिया जाता है और जैसे ही सुबह होता है वैसे लोग शोर शराबा करने लगते हैं, नाटक करने लगते हैं। मौके पर पुलिस आती है तो पुलिस से लोग कहते हैं कि किसी कीड़े ने इसको काट लिया है, इस वजह से इसकी मौत हो जाती है। इस तरह से उस 9 साल की बेटी के साथ पूरे परिवार के लोग बाप को छोड़कर सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेरे दोस्तों ये घटना जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुंचती है तो सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक परिवार के लोग ऐसे घटना को कैसे अंजाम दे सकते हैं। जो भाई ने अपनी बहन के साथ गलत काम किया वो तो गंदा काम, नीच काम किया ही, लेकिन उसकी माँ ने और गंदा काम कर दिया। अपनी बेटी को चढ़ाकर अपनी बेटी को मौत की नींद सुला दिया। मेरे दोस्तों इस घटना के पीछे की पूरी वजह क्या है, तो वो वजह है मोबाइल। हर माँ बाप अपने बेटे और बेटियों को मोबाइल दे देते हैं। कोई स्कूल का होमवर्क करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन माँ बाप
उस मोबाइल को लेकर उसके हिस्ट्री को नहीं देखते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी उस मोबाइल में क्या देख रहे हैं। मेरे दोस्तों, ऐसी घटना समाज में बहुत तेजी से घट रही है। आप सोच रहे हैं कि आपका लड़का, आपकी लड़की आपके घर में है, बाहर घूमने के लिए नहीं जाते हैं, केवल पढ़ने के लिए जाते हैं और स्कूल से आने के बाद घर में ही रहते हैं, तो वह सेफ है। वह सेफ नहीं है। एक मोबाइल ही उनकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा साधन है। मोबाइल चलाते चलाते कब कौन सी वीडियो आ जाएगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। कब गंदा वीडियो आ जाएगा। अब आपके बच्चे गंदे वीडियो को देखेंगे तो फिर देखते रह जाएंगे। अब उनके दिमाग पे डिपेंड है। उनके दिमाग के अंदर तो आप बैठे नहीं है। वो गंदा वीडियो एक बार देखा, फिर बार बार देखने लगेगा और देखते देखते घर में ही कान कर देगा। और जब इसकी सच्चाई पूरे पब्लिक को मालूम चलेगी तो फिर आपके परिवार की पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। इसलिए सावधान और सतर्क रहने के लिए मैं आपके सामने ये सच्ची घटना लाया हूँ। मेरे दोस्तों, सच्ची घटना को सुनकर आप सतर्क और जागरूक हो जाइए अपने परिवार में, अपने बच्चों के प्रति। नहीं तो कहीं आपके साथ भी जिस तरह से इस कहानी में घटित हुआ है, कहीं ऐसा आपके परिवार में न हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।